कोई संभावना नहीं है शराबबंदी कम जाए। कह रहे हैं कि आप लोगों के कहने की हर बात को मान लिया जाए, कानून को खत्म कर दिया जाए। क्या जो पीते हैं उनको कष्ट है। इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या एनडीए के विधायक शराब का सेवन करते हैं, इसीलिए वो शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी वाले बिहार में शराब भगवान का दूसरा रूप हो गया है। दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। होम डिलीवरी हो जा रहा है, घर बैठे आप मंगा सकते हैं। कागजों पर शराबबंदी है लेकिन ऐसे में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। कहीं आपको एहसास नहीं होगा कि शराबबंदी भी है बिहार में, बस थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है। इस बीच एनडीए के कई विधायकों ने मांग किया कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देनी चाहिए, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक माधव आनंद मजबूती के साथ सदन के पटल पर इस बात को रखे कि हुजूर समीक्षा का वक्त आ गया है। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी कहीं से सही नहीं है। मतलब था कि भाई शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। अनंत सिंह ने भी शराबबंदी खत्म करने की बात कही। विनय बिहारी बीजेपी के विधायक है, वो भी कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। लेकिन ऐसे में मंत्री विजेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि भाई जो पीते हैं उनको दिक्कत होती है, इसीलिए वो लोग शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले विजेंद्र यादव का छोटा सा बयान सुनिए। विजेंद्र यादव जी, उप मुख्यमंत्री जी, क्या कह रहे हैं। कोई संभावना नहीं है शराबबंदी कम जाए। आपके विधायक कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून सफल नहीं है, उसे खोल देना आप लोग चाहिए। भी कह रहे हैं कि आप लोगों के कहने की हर बात को मान लिया जाए, कानून को खत्म कर दिया जाए। क्या जो पीते हैं उनको कष्ट है। कार्रवाई होते रहेगी सर पीने वालों पर। तो आपने सुना, बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री है, नीतीश कुमार के बहुत करीबी और भरोसेमंद मंत्री है विजेंद्र यादव। इनका मानना है कि जो लोग शराब पीते हैं उनको दिक्कत है। वाकई में दिक्कत है। जिसको आदत है शराब पीने का, वो तो चाहेगा ही ना कि भाई शराबबंदी खत्म हो जाए और आसानी से शराब मिले और घर बैठे हम जो है शराब पिए, जहाँ मन वहाँ बैठकर शराब पिए। लेकिन सवाल उन विधायकों को लेकर भी खड़ा हो गया है जो शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे थे, चाहे वो अनंत सिंह हो, विनय बिहारी हो, माधव आनंद जैसे लोग हो, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि क्या ये लोग भी शराब पीते हैं, इसीलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही है और इसीलिए ये लोग शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि विजेंद्र यादव बिना नाम लिए हुए दबेजुबान में तो यही कह रहे हैं कि शराबबंदी की बात वही लोग कर रहे हैं भाई जिनको दिक्कत हो रही है, जो शराब पीते हैं। मतलब अनंत सिंह शराब पीते हैं, मतलब माधव आनंद शराब पीते हैं। इसका मतलब ये भी कि भाई बीजेपी के विधायक विनय बिहारी लौड़िया से वो भी शराब पीते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है और इसीलिए वो लोग शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिहार ही नहीं पूरा देश जान रहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब आसानी से उपलब्ध है। कालाबाजारी बड़े लेवल पर है। सरकार के पैरलर में एक माफियाओं, शराब माफियाओं की इकोनॉमी खड़ी हो गई है, जिसे तोड़ पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और शराब माफियाओं के पीछे भी यही सफ़ेद पोस्ट लोग हैं। इन लोगों का ही पैसा इन्वेस्ट है, क्योंकि शराब एक ऐसा कारोबार है जहां रातों रात 10-10 गुना पैसा जो है वो बढ़ जाएगा आपका। आप एक रुपया लगाइए तो 10 रुपया हो जाएगा। इस तरह का इन्वेस्ट है। इन्वेस्ट कौन करता है भाई? यही उजला कुर्ता पैजामा पहने लोग, जिसे आप नेता के रूप में जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। सामने से कारोबार कोई और करता है, इन्वेस्ट इन्हीं लोग का होता है। बहरहाल विजेंद्र यादव के हिसाब से शराबबंदी बिहार में खत्म नहीं होगी, शराबबंदी यूं ही जारी रहेगी। नीतीश कुमार का सपना है, इसीलिए शराबबंदी पर कोई सवाल नहीं है। और आमतौर पे कहा भी जा रहा है कि नीतीश जब तक रहेंगे, चाहे सत्ता में रहे ना रहे, कुर्सी पर रहे ना रहे, लेकिन शराबबंदी ख़त्म तो सरकार नहीं कर सकती है, नहीं करेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से मामला जब वहाँ से आदेश आएगा तब उस बहाने सरकार कोई डिसीजन ले ले तो वो अलग बात है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। बहरहाल आपका क्या ओपिनियन है शराबबंदी को लेकर? हालांकि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई शराबबंदी को ख़त्म कर देनी चाहिए। जब शराब धड़ल्ले से मिल ही रहा है, बिक ही रहा है, जहरीली शराब लोग पीकर मर ही रहे हैं, तो ऐसे में है कि भाई शराबबंदी को ख़त्म ही कर दिया जाए। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।